कुछ लोग कह रहे थे कि पता नहीं इसको फंसाया जा रहा था, ये वाक़ई सबूत मौजूद थे? फैमिली को तो दिखाए होंगे कि इसने रैकी दी, मतलब कि ये मैं पूछ रहा हूँ। उसकी वालदा से पूछ लेना, जी जी। जो घर से पैसा पकड़ा गया, पुलिस ने 50 लाख पकड़ा है। हम्म। अभी उसकी वालदा कह रही है ये तुम्हारे कारोबार का था, हाँ जी, हमारा वही लंबा मेरे चौड़ा इंटरव्यू में कारोबार। बात कर रही थी। कौन सा कारोबार था बताएं? जिस लड़के ने शादी की टाई भी अपनी जो बिलास से लेनी है, जूता भी बिलास से लेना है, जुराबें भी बिलास से लेनी है, वो कितने को जागीरदार होंगे? जिसकी शादी पे सारा कुछ बिलाज ने किया, पूछो उसकी माँ से नहीं किया, सारा पैसा बिलाज ने लगाया। फिर इतना धोखेबाज है कि कत्ल के बाद इधर आके दूसरे दिन घर गया उनके, उसकी वालदा ने, बिलाज की वालदा ने से दुख इज़हार अफ़सोस किया, किया। ठीक है। फिर बाहर आके इंटरव्यू दिया इसने, घर से बाहर आके बिलाज के घर के बाहर इंटरव्यू दिया कि जिसको इंसाफ ना पुलिस ने देना, यहाँ गवर्नमेंट ने इंसाफ अल्लाह देगा, तो अल्लाह ने इंसाफ दे दिया। शकील भट्ट को जानते थे आप लोग? शकील भट्ट यार शकील भट्ट लोग कहते हैं हम शहरदार हैं, अल्लाह के बंदो, हम 200 साल से इधर लाहौर में रहने वाले हैं। तो शकील भट्ट से सलाम दो हो ना, कोई बड़ी बात नहीं, सलाम दो किससे नहीं हमारी। अभी तक आप लोगों के कितने कत्ल हो चुके हैं इसी 13 दुश्मनी? 13 कत्ल। और जिसमें कौन कौन है? जिसमें एक हमारा तो बनोई टीपू, था, बनोई बिलाज। मैं बताता जी हूँ। जी। बनोई थे, टीपू थे, बिलाज, ये तो हो गए ना हमारे घर के। हम्म। 3 आदमी मेरे बड़े भाई के अड्डे पे जब फायरिंग हुई ना, उधर मौके पे 3 कत्ल शहीद हो गए। अमाने अदर जब टीपू के ऊपर हमला हुआ, 5 आदमी उसमें मारे गए, जिसमें टीपू बच गए थे। 5 जख्मी हो गए, टीपू जख्मी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन, आपको पता है कि 6 माह पहले जब बिलाज का मर्डर हुआ, तब भी हम बच्चू पहलवान साहब के पास हाज़िर हुए थे। तब बहुत ज़्यादा गमगीन थे, इनका दुख उस टाइम बहुत बड़ा था। आज इस वक्त जब एहसन शाह, जिसे इस पूरे मर्डर का मरकज़ी किरदार बताया जा रहा था, उसको जिस अंदाज़ में पुलिस मुकाबला हुआ, एक बार फिर से बच्चू पहलवान के पास मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इन तक क्या इतलात पहुंची, क्या इसमें क्या टीपू फैमिली का कोई हाथ तो नहीं है? क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं टीपू फैमिली ने या किसी और फैमिली ने दबाव डाल के एहसन शाह को एलिमिनेट किया। क्या मामला है? बच्चू पहलवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र अल्लाह, शुक्र। यहाँ पे बताता चलूँ कि जो बच्चू पहलवान हैं, इनका बैक का ऑपरेट हुआ है और हमने इनसे बड़ी दरख्वास्त करके टाइम लिया है, तो कोशिश करते हैं कि ये क्या जानते हैं उस हवाले से। अच्छा बताइएगा कि एहसन शाह के हवाले से आपको खबर मिली? जी हाँ। क्या पता लगा आपको? कि पुलिस मुकाबले ऐसा मारा गया, उसके भाई ने अपने साथियों के साथ पुलिस मुकाबला किया, उसमें ये दरमियान में आके। तो आपको लगता है कि ऐसे ही हुआ क्योंकि आप एक लंबे अरसे से बहुत से क्रिमिनल केसेस भुगतते भी रहे, देखते भी रहे, तो क्या इसी तरह हुआ होगा या क्या आपको क्या लगता है? आपका क्या दिमाग कहता है? देखें जी, एहसन शाह बजाते को बहुत ज़्यादा शरारती था, बहुत ज़्यादा। तो कोई बड़ी बात नहीं, उधर रिकवरी के पुलिस लेके जा रही है, तो बहुत ज़्यादा शरारती था, बहुत ज़्यादा। मैं तो शरारती ही कहूँगा, ख़तरनाक था। अच्छा। कुछ भी कर जाने वाला था। तो आप समझते हैं कि हो सकता है इसी ने प्लानिंग किया? तो आपको किस टाइम खबर मिली एहसन शाह की? मुझे सुबह अखबार में पहले पढ़ा मैंने, पहले दोस्तों का फ़ोन आने शुरू हो गए, सोया हुआ था मैं, फिर सुबह अखबार में पढ़ा मैंने। तो अभी आपने ये खबर पढ़ी तो क्या तासुरात थे? मतलब कि आपका, मतलब कि जो आपका बच्चों जैसा था बिलाज है, आप दादा थे, तो बहुत बड़ा गम था जब सुना कि उसी का मरकज़ी किरदार इस तरह से मारा गया, तो आप पे क्या उस टाइम कैफियत क्या थी? कैफियत आप यकीन करें कि मुझे अभी भी मेरे दुख में कमी नहीं आई। बिलाज का जो दुख है ना, उसमें कमी नहीं आई। ठीक है, ऐसे शाह मारा गया, इसने सारा ये निज़ाम ख़राब किया, उसे राब्ते में रख के मुखबरी की, पैसे लिए, ठीक है। मगर जब तक पिछले किरदार जो है ना वो नहीं गिरफ्त में आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा, ना हमें सुकून मिलेगा। जो मरकज़ी किरदार है ना, जिन्होंने ये नहीं कि बिलाज को कत्ल करा दिया, टीपू को करा दिया, उन्होंने कई घराने तबाह किए हैं, मगर आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं एक दफ़ा भी आया। फिर कई लोगों के ऊपर मिली भगत से झूठे कत्ल के पर्चे करवा देते हैं, जिसका सबूत है मेरे पास भी पड़ा। आप पे मैं सुना है कि बहुत से
5 केसेस में आप नामजद हुए, कत्ल के केसेस में। हाँ हम पैरवी कर रहे थे अपने बनोई के केस की, टीपू के वालद की। तो अचानक पता चलता जी ये जफनी नातिक लक्ष्मी चौक में कत्ल हुआ है, वो साथियों के साथ हुआ। हमें क्या गर्द है, वो शाम को पता चला कि उसमें हमारा पर्चा हो गया। आप नामजद हो गए? नामजद हो और साथ टीपू के? वो नामजद कराया था चौधरी शफकात ने। मेरी उस दिन मुलाकात थी काजी हुसैन साहब से, हमारे नाज़म थे शाह बिलाल, उनके साथ में गया था मंसूर है, ये जमात इस्लामी के? जी हाँ जी हाँ। ये इसीलिए गए थे हम कि जी हमारी सुनाई कहीं नहीं हो रही। तो काजी साहब ने उस वक्त आई जी साहब को फ़ोन किया कि भाई इन लोगों की ज़रा मदद कीजिए। तो हम बड़ी खुशी से वहाँ से निकले हैं। तो निकल के हमने फ़ोन किया टीपू को कि टीपू मुलाकात बड़ी अच्छी रही है। तो उसने बोला मामू घर ना आए तो कत्ल का पर्चा हो गया। मैंने कहा यार कैसे हो गया? कहते चोई शफकार ने फ़ोन किया 2-3 दफ़ा कि मेरी बात मान ले, जो मैं कहता हूँ वो कर, नहीं तो ये कत्ल है। कहते मैंने इनकार किया, उसने बोला तैयार हो। फिर मेरे बड़े भाई का, टीपू का, ये टीपू का दोस्त था। अच्छा पहलवान जी, आप उससे तो पहलवानी के ख़ानदान से ही बदमाशी वाली साइड पे कैसे? मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था। देखिए मैं आपको क्या बताऊं, बदमाशी से हमारा दूर का वास्ता भी नहीं। देखो हम ट्रांसपोर्टर हैं, ठीक है, उधर से हमारा पेशा पहलवानी है, कारोबार ट्रांसपोर्ट हमारा, ठीक है। मेरा अड्डा रावी रोड पे है, बड़ा भाई वो चौक में है, इनका अड्डा ये है। अगर हमने बदमाशी करनी है तो अड्डे करने की क्या ज़रूरत है? फिर हम भी शराब बेचें, कोई जुआ कराएं, कोई नजायज़ फरोशी करें, कब्ज़ा करें, कोई अपने कारोबार में लगे हैं। ये अचानक जो हमारे बनोई कत्ल हुआ है, अचानक, ठीक है, कत्ल हुआ है, उसमें हमें पता नहीं चल रहा था कि कत्ल कैसे हुआ है, किसने कराया है। अभी तक आप लोगों के कितने कत्ल हो चुके हैं इसी 13 दुश्मनी? 13 कत्ल। और जिसमें कौन कौन है? जिसमें एक हमारा तो बनोई टीपू, था, बनोई बिलाज। मैं बताता जी, हूँ, जी। बनोई थे, टीपू थे, बिलाज, ये तो हो गए ना हमारे घर के। 3 आदमी मेरे बड़े भाई के अड्डे पे जब फायरिंग हुई ना, उधर मौके पे 3 कत्ल शहीद हो गए। अमाने अदर जब टीपू के ऊपर हमला हुआ, 5 आदमी उसमें मारे गए, जिसमें टीपू बच गए थे। 5 जख्मी हुए, टीपू जख्मी हो गया। उधर बड़ा भाई जख्मी हुआ, वो भी बच गया, ठीक है जी। अच्छा, आपने बड़ा गम देखा है कि टीपू आपके भाइयों की तरह, बिल्कुल आप बता रहे हैं, उसकी जब आपने डेड बॉडी फिर आपने देखी होगी। बिलाज आप कह रहे हैं मेरे बच्चों की तरह था, और बिलाज क्या क्या के पुकारता था आपको? दादू। दादू। यहाँ ही बैठता था, इधर ही आके, इधर दूसरा बेड था ना वो पहले, जी जी। इधर ही बैठता था। और कभी उसने सर उठा के बात नहीं की थी, बस सर नीचा किया बस। फिर उसने कभी मौका ही नहीं दिया कि उसको कोई गुस्से हो या कोई ऐसी वैसी बात। अगर कुछ बोला है ठीक है दादू, ठीक है दादू। अच्छा मुझे बताएं कि कुछ लोग ऐसे ही मैं देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि पता नहीं जो टीपू फैमिली है ये पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, शायद वो उसको ज़मानत मिलने वाली थी, इन्होंने को प्रेशराइज़ किया। इसमें कुछ सदाकत है या आप लोग इसकी पैरवी कर रहे थे कि इसकी? पुलिस का इस्तेमाल करते या हमारा इतना हाथ लंबा होता तो फिर हमारे ये 13 आदमी ना कत्ल होते, ठीक है, इसको भी छोड़ दें। ये बेगुनाह पर्चे ना हमारे ऊपर होते अगर पुलिस का इस्तेमाल करते। ये पुलिस ने बेगुनाह नहीं किया, ये जिनका आदमी कत्ल होता फिर वो मैं क्लियर करवाते थे कि ये तो मुल्ज़म ही नहीं है। शकील भट्ट को जानते थे आप लोग? शकील भट्ट यार शकील भट्ट लोग कहते हैं, हम शहरदार हैं अल्लाह के बंदो, हम 200 साल से इधर लाहौर में रहने वाले हैं। हमारे कारोबार था, एक नाम था, इधर पहलवान के जुलूस निकल, सारा लाहौर इधर हमारे बाप के पास आता था, सारा लाहौर जुलूस इधर से निकलते थे पहलवानों को। सबसे बड़ा जो खाड़ा है ना लाहौर में वो हमारे था पहलवानों का। नहीं ये तो आपका बड़ा नाम रहा। तो हमारी तो सारे लाहौर से सलाम दुआ है, कौन नहीं हमें जानता नाम से, चलो किसी को नाम का नहीं पता मगर शक्ल से हमें पहचान लेंगे, ऐसे ये लोग जानते हैं आपको। तो शकील भट्ट से सलाम दो हो जाए ना, कोई बड़ी बात नहीं, सलाम दो किससे नहीं हमारी। सही सही सही। ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमारा पुलिस से बात रहता है। अभी ये देखे ना, अभी ये 2 दिन हो गए हमारी 50 गाड़ी पकड़ी हुई है, मैं यूनियन का चेयरमैन भी हूँ, ठीक है ना, 50 गाड़ी पकड़ी हुई है। तुम्हारा वास्ता किससे पढ़ना है,
पुलिस से। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, मैंने सुना है या देखा है, इसमें भी अक्सर लोगों की दुश्मनियाँ हो जाती हैं, या बड़ा सख्त काम है ये भी, मतलब कि बड़ा मुश्किल काम नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये किसी ने झूठ बोला। इसमें मैं कोई 50 50 साल हो गए हैं मुझे सरबराही करते हुए ट्रांसपोर्ट के हाँ। कारोबार की। अभी मेरा इलेक्शन हुआ है बिलाज के मरने के बाद, 16वां इलेक्शन हुआ है मेरा। अच्छा, मुझे बताएं कि एहसन आप लोगों के पास ही फिरता रहा, आपने लास्ट में बताया कि यार मैं मना करता था बिलाज को कि ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, तो लेकिन बस उसका यार था। आप क्या हाथ आ जाता, फ़र्ज़ करें, या आप क्या सोचते थे एहसन को लेके? नहीं नहीं, हमारे तो देखो जी बेटो जैसा था, जैसे बिलाज वैसे हम उसको देते थे, बकाया भी दोस्तों को ऐसे। वो तो एक वकूआ ऐसा हुआ जिसमें मैंने इसको बोला यार यतीम बच्चे हैं, इनका माल वापस, पैसे वापस कर दो। इनके बाप से ज़मीन ली थी, हमारा दोस्त था उसने, किसके मर बाप गया से बेचारा, बता रहे एहसन शाह के अच्छा बाप से। अच्छा, ठीक है। ये कुछ ज़मीनों का कारोबारी का, तो अच्छा, मुझे पता चला। मैं एक मिनट समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये भी बिलाज की तरह ही बेटों की तरह आप समझते थे, फिर एक वाक़या हुआ, वो वाक़या मैं आप बता बताएं। दूँ, जी, जी। खाली ये नहीं कि एहसन शाह, जितने भी बिलाज के दोस्त हैं हम उनको उसी नज़र से देखते हैं। जिस तरह बिलाज। हमारे में एक आदत है, जी जी। मेरे बड़े भाई का दोस्त हैं, मैं उनको उसी नज़र से उसी तरह इज़्ज़त करूँगा मैं। तो इसी तरह बिलाज के जितने दोस्त थे उनको इसी तरह, वो भी मुझे सारे दद्दू दद्दू कहते थे सारे। वो तो जब वकूआ वाक़या हुआ, ये हमारे दोस्त थे अभी दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने को ज़मीन ली थी इसके बाप से, उसके बच्चे जवान हुए तो मैंने, वो मेरे पास आ गए, इसके बाप के पास के उन्होंने फारग कर दिया जी, जो कोई ज़मीन नहीं है। अच्छा, मुज़फ़्फ़र शाह साहब की बात हाँ कर रहे जी। हैं? अच्छा। वो मेरे पास आ गए, मैंने इसको बुलाया कि एहसन को कि बेटा तेरी मेहरबानी, जैसा तू है वैसे ही है यार, इनका काम कर दो। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा कुछ नहीं किया। फिर मैंने इसके वालिद को थोड़ा सा टेलीफोन पर गुस्से से बात की, फिर उन्होंने कोई आधे वाधे पैसे दिए। उस दौरान मैंने बिलाल को बोला यार कि ये तुम्हारा दोस्त अच्छा नहीं है, जो मेरी बात नहीं सुन रहा। फिर इसने मेरे सामने आना छोड़ दिया। सही। तो मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे अरसे में आप लोग इस केस की पैरवी कर रहे थे कि ये बच ना पाए, या ये इसको पूरी सज़ा मिले, कार्रवाई हो? देखें, हम खाली इस केस की नहीं, हम तो सन 94 से लगे हुए हैं केसों की पैरवाई करने, और अदालतों से उम्मीद लगा लेते हैं कि अदालतें इंसाफ दें, अदालतें इंसाफ दें। इंसाफ मांगते मांगते ये दिन आ गया। अभी उसकी फैमिली बड़ी परेशान थी, बता रही थी कि इसका हाथ नहीं था, इसको फंसाया गया है, और देखो जी उसकी इसकी ज़मानत होने उसकी वाली फैमिली थी। परेशान है, बिल्कुल बजा है, उनका लड़का मरा, फैमिली का तो कोई गुनाह नहीं। ठीक है ना। तो बिलाय की वालदा की क्या हालत होगी, उसकी बीवी की क्या हालत होगी, उसकी बहनों की क्या हालत होगी, वो नहीं वो देखते कि उन पे क्या गुजरी है बिला वजह। फिर खाना पीना हर तरह, हर कुछ, सब कुछ बिला से। उनको दुख ज़्यादा है या इनको ज़्यादा दुख है? दोनों जिनका फैमिलीज़ का तो कसूर ही कोई नहीं है जी। फैमिली तो फिर इतना धोखेबाज है कि कत्ल के बाद इधर आके दूसरे दिन घर गया उनके, उसकी वालदा ने, बिलाल की वालदा ने से दुख किया, ठीक है। फिर बाहर आके इंटरव्यू दिया इसने, घर से बाहर आके बिलाल के घर के बाहर इंटरव्यू दिया कि जिसको इंसाफ ना पुलिस ने देना, यहाँ गवर्नमेंट ने इंसाफ अल्लाह देगा। तो अल्लाह ने इंसाफ दे दिया। ये सब लोगों की बददुआ, लोगों की दुआओं का नतीजा है। जो हमारे लिए दुआएं करते रहे, उनके लिए बददुआ करते रहे, गैर लोग, गैर दुनिया। आप अभी एक बात कर रहे थे नाज़रीन, अभी कैमरे के पीछे पहलवान जी बात ये कर रहे थे कि ये कोई मुकाबला शुकाबला कुछ नहीं हुआ, ये इंसाफ हुआ है अल्लाह की तरफ। मैं हकीकत में बात बोल रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो पुलिस मुकाबला हुआ ये नहीं, ये अल्लाह की तरफ से सज़ा मिली। तो आप अभी आपने बात की कि जो मेन लोग थे पीछे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। देखो जी, मैं बात तो फिर मैं बोलूँगा, ये कुछ भी नहीं है। ऐसे कई ऐसे इंसान उन्होंने पैदा किए हैं जो हमारे केसों में, टीपू के कत्ल के केस में, उसके अवान अदौला वाले केस में, मेरे बड़े भाई के जो अड्डे पे फैर उस केस में, उसके वालिद के केस में मुल्ज़िम जिंदा अभी जेलों में है। उनको पूछ लें कि किन के कहने पे कत्ल किए हैं। सारा कुछ छोड़ दें, सारा कुछ छोड़ दें, सब मुल्ज़िम जिंदा अंदर। उनसे पूछने कि किन के कहने। देखो, एक लड़के से हमारा वास्ता नहीं, हम जानते भी नहीं हैं। फिर उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, वो इतना बड़ा कदम उठाता है। क्यों उठाता है?
किसके कहने पे उठाता है? कोई पीछे तो है ना उसके। बस आमर बोड़ा अंदर है, खुरम अंदर है, वैदियाँ अंदर है। वो ड्यूटी फ्री शॉप पे वो एक लड़का था, उसके साथ रहता था, दिन में 10-20 दिहाड़ी लेनी, शाम को चेस्ट पी लेनी। हमारा उससे क्या वास्ता था? उससे पूछ लें, खुरम से पूछ लें, किसी और से पूछ लें जो अंदर हैं। अच्छा, एहसन शाह वो भी छोड़ दें, जी। वो भी छोड़ दें। फिर ये जो हमारे वो पर्चे कराते रहे हैं, इनके सब के मुद्दई धंधा है। जो आप लोगों को झूठे पर्चे कराते हैं। हाँ, उनको बुला लें कि अभी किन के कहने पे पर्चे की हैं। अच्छा, आप पे एक और इल्ज़ाम लगता होता है, ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर जब मैं रिसर्च करता ना तो आता है कि टीपू फैमिली जो थी पुलिस से काम करवाती होती थी, पुलिस मुकाबले करवाती होती थी। मसलन एक बता दें, एक मुकाबला बता दें कि जो इनके मुखालफिन होते थे वो अक्सर मुकाबलों में मारे मैं जाते कहता थे। जी एक बता दें। हमारे मुखालिफ जेलों में हैं, हमारे मुखालिफ बाहर बैठे हैं। अगर हमने एक भी उनका आदमी मारा होता ना तो ये हालात ना होते। अच्छा, एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की, मैं उसका इंटरव्यू कर रहा था कि अगर टीपू और ये बिलाज फैमिली को कोर्ट से इंसाफ मिला होता तो आज यहाँ तक मामला ही नहीं आते। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, ये सन 94 है, आपके सामने पड़ा हुआ जी जी। सन 94 है। हम्म, अगर उसी वक्त इंसाफ मिल जाता हम्म, तो आगे बात होनी थी। मसले बढ़ने ही नहीं थे। हमको पागल तो नहीं कि कारोबार छोड़ के तो बंदूकें उठा लें। हम तो बंदूक छोड़ना चाहते हैं, पिस्तौल छोड़ना चाहते हैं, मगर इंसाफ मिले तो तब ना। एहसन शाह की खबर मिलके मतलब क्या आपने यही हुआ कि इसका नहीं जी, किसी को हुआ होगा, मुझे तो कुछ नहीं है। कोई क्यों? दुख हमारा कोई जो कुछ बच्चा नहीं? मारा गया हमें पता है कितना नुकसान हुआ। सो एहसन शाह में मुझे कोई दुख नहीं है। उसने अपना ख़ानदान संभाला हुआ था, गैरों को संभाला हुआ था उसने। इसने सत्यानाश कर दिया। किसी कोई आदमी दिखा दें, कोई आदमी ये इस पूरे इलाके में बाहर को जो बला से नाराज था, नहीं, ये मैंने देखा। कोई आदमी दिखा दें। इसने इतनी मकारी की है। अच्छा, मुझे इख्तिताम पे ये बता दें, अब कुछ लोग कह रहे थे कि पता नहीं इसको फंसाया जा रहा था, ये वाक़यातन सबूत मौजूद थे, फैमिली को तो दिखाए होंगे कि इसने रैकी दी, मतलब कि ये मैं पूछ रहा हूँ। उसकी वालदा से पूछ लेना, जी। जो घर से पैसा पकड़ा गया, पुलिस ने 50 लाख पकड़ा है। अब इसकी वालदा कह रही है ये तुम्हारे कारोबार का था, हाँ जी, हमारा वही लंबा मेरे चौड़ा इंटरव्यू में बात कारोबार। कर रही थी। कौन सा कारोबार था बताएं? वो कहते हैं हम जिम्मेदार थे, हमारा भी। भाई मैं आपको बोलता रहा हूँ, ये हमारे सामने घर है नवाब पहलवान का, ठीक है? उनके बेचारे 10-20 लाख नहीं दे सके, कौन सा कारोबार है? जिस लड़के ने शादी की टाई भी अपनी जो बिलाज से लेनी है, जूता भी बिलाज से लेना है, जुराबें भी बिलाज से लेनी है, वो कितने को जागीरदार होंगे? जिसकी शादी पे सारा कुछ बिलाज ने किया, पूछो उसकी माँ से नहीं किया, सारा पैसा बिलाज ने लगाया। एहसन शाह की शादी में? हाँ, अच्छा, तो वो सब दोस्तों से करता था, इससे बहुत ज़रा ज़्यादा था ज़रा। तो वो आप कह रहे हैं कि वो जो पैसे बरामद हुए तो वो पैसे इसी चीज़ के थे, हाँ। क्योंकि इसके पास इतना पैसा नहीं था। सही। तो अभी आपको क्या लगता है कि केस लोग कह रहे हैं कि पता नहीं इसके बाद बंद हो जाएगा, या क्योंकि मेन किरदार ख़त्म हो गया, देखो कातिल जी, वो मौके पे पता मारा है गया। हमारे मुल्क के कानून भी कुछ ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं बस, कि जो ऐसे वैसे 109 या दूसरा वैसा उसको ज़रा थोड़ी ज़रा छूट मिल जाती है। वो मैं कहना बात की बात है, बात की बात। पहले उसको पकड़ें बस, किसको? तीफी को, तीफी। उसको पकड़ें। मैं भी उसके सामने बैठ जाता हूँ, 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि हम सच्चे हैं या वो सच्चे हैं। या लाहौर में बदमाशी कौन करता है, जुए कौन कराता है, कब्ज़े कौन करता है और कत्ल कौन करवाता है। अच्छा, आपसे इस वाक़े के बाद कोई ये जो भट्ट बरादरान है इनकी तरफ से कोई रब्ता हुआ इजहार अफसोस कि यार ये हमने नहीं करवाया या ये गलत तीफी वगैरह फहमी? का? हाँ जी। वो टीपू के छोटे भाई को कत्ल की धमकियाँ दे रहा है, उसने रब्ता करना है बाहर बैठ के। वो टीपू से छोटा जो है वो उसको गालियाँ निकाल रहा है, तो उसने रब्ता करना है। मतलब कि ये जो ख़ानदानी दुश्मनी से ख़त्म होने का देखो जी, इसको ख़ानदानी दुश्मनी आप लोग कह सकते, मैं नहीं। क्यों? हमने दुश्मनी नहीं की भाई, ये अचानक हमारे गले में पड़ गई है, ठीक है? और दुश्मनी ख़त्म क्यों नहीं हुई? जब इंसाफ नहीं मिलना तो फिर कैसे ख़त्म होगी?
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बच्चू पहलवान मौजूद थे और इनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमें टाइम दिया। और मैं जब भी इनसे मिलता हूँ कहते हैं कि हमारे पास 1994 से लेके अब तक की तमाम FIRs मौजूद हैं और हमारे लोग जो हैं वो जानों से हाथ धोते रहे। मतलब कि टीपू इनके भाई जैसे थे, बेटे जैसे थे। मादर के साथ तो ना टीपू के वाले का दोस्त था मियाँ बाबर, टिब्बी थाने के करीब वो रिहायश थी। जब टीपू का वालद फोत हुआ तो टीपू के पास वो ही आके बैठते थे, उसका दिल विल लगाना मेरा प्यार मोहब्बत बात। इन्होंने उसको भी कत्ल करा दिया, मैं ड्राइवर, मियाँ बाबर नाम था। उसके बाद एक चंगेज शाह थे, वो भी बिल्ला पहलवान के दोस्त थे, उनको ग्वाल मंडी चौक में कत्ल करवा दिया। फिर चौधरी अरशद मीन जो स्टूडेंट लीडर थे, उनसे कुरान पर सुलह करके उनको कत्ल करवा दिया। क्या लोगों को पता नहीं है? सबको पता है, कुरान पर सुलह करके। बहरहाल ये बच्चू पहलवान हमारे साथ मौजूद थे और इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। बता रहे हैं कि हम अदालतों की तरफ देखते रहे लेकिन इंसाफ नहीं मिला। और मेरे इंटरव्यू में एक साहब ने बड़ी शानदार बात की थी कि अगर बिलाज फैमिली को अदालतों से इंसाफ मिल जाता तो ये नौबत यहाँ तक आती ना, बिलाज तक ही ना आती। मतलब कि बिल्ला पहलवान का केस, फिर टीपू का केस, फिर इनके जो इनसे जुड़े हुए लोग जो अफराद थे उनके कत्ल हो रहे थे। तो अब बहरहाल ये कहानी यहाँ तक पहुँच गई है। हमें बदनाम किया गया ये झूठे पर्चे करके कत्लों के, कि जी लोग कातल हैं, फलां डी हैं। सारे लाहौर की पुलिस को पता है ये पर्चे झूठे हैं। एक नहीं है, दो नहीं है, पाँच कत्ल के पर्चे हैं। ये आज का वीडियो था। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।